आज का वीडियो होने वाला है ब्लोटिंग के बारे में, यानी कि पेट फूलना। हम में से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा पेट फूला रहता है, स्पेशली खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है और बहुत ज्यादा पेट फूला हुआ है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से हमारा पेट फूला रहता है, क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं अपनी लाइफ में जिससे कि हमारी ब्लोटिंग खत्म हो जाए। तो अगर आप बोर्ड पे देखें तो मैंने लिखा हुआ है कॉजेज ऑफ लो बाइल एंड हाउ टू इंक्रीज बाइल। तो ये बाइल क्या है, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, बाइल एक जूस है जो कि हमारा लिवर बनाता है और जो हमारी बॉडी में गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड रहता है। जब भी इस बाइल की जरूरत हमारे पेट को होती है खाना पचाने के लिए, और भी कई फंक्शंस हैं, इनके बारे में भी बात करूंगा, तब ये गॉल ब्लैडर इस बाइल जूस को रिलीज कर देता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। और ये एनसीईआरटी की क्लास 7 की बुक में भी लिखा हुआ है। इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं कि बाइल की जरूरत क्यों होती है और क्यों बाइल हमारी बॉडी में कम हो जाता है और कैसे हम इस बाइल को इंक्रीज करें, पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कुछ ऐसे फूड्स जिनको खाने से हमें ब्लोटिंग होती है। सबसे पहला है इसमें कॉलीफ्लावर, जिसको हम गोभी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है ईटिंग टू मच ऑफ फाइबर। वैसे तो हमें बताया जाता है कि फाइबर खाने से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फाइबर भी हम लेते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ब्लोटिंग जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा जिनको ब्लोटिंग होती है उनको बीन्स, दालें, ब्रोकली, फ्रूट्स और शुगर, इन चीजों को कम से कम मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लोटिंग को बढ़ा सकते हैं। तो ब्लोटिंग को कम करने के लिए हमें जरूरत होती है बाइल जूस की, जो हमारा लिवर बनाता है। अब ये बाइल जूस के 3 काम मैं आपको बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी वजह से हमें ब्लोटिंग होती है। नंबर 1 सबसे बड़ा जो बाइल जूस का काम है वो है फैट्स को डाइजेस्ट करना। हमारी बॉडी में जो भी पेट में फैट्स जाते हैं या फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इन सबको डाइजेस्ट करने का काम बाइल ही करता है। तो अगर हमारी बॉडी में बाइल जूस कम होगा तो हम ये फैट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग हो सकती है। दूसरा काम जो बाइल करता है वो है एलिमिनेटिंग एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, यानी कि हमारे शरीर में जो भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करने का, उसको कम करने का काम जो है वो बाइल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है उनका बाइल बॉडी में कम होगा, उनकी बॉडी में बाइल प्रोडक्शन कम हो रहा होगा। तीसरा काम जो ये करता है सीबो को कम करना, SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ये एक बीमारी हो जाती है पेट में, जिसमें कि पेट में दर्द रहता है, गैस्ट्रिक बनती है, एसिडिटी होती है, डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये जो बीमारी बाद में जाके बहुत बड़ी बन जाती है, इसको रोकने का काम करता है बाइल जूस। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस बाइल जूस को अपने शरीर में बढ़ाएं। तो कैसे बढ़ाएंगे, वो 12 रीजन तो मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के सेकेंड हाफ में, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बाइल जूस कम क्यों हो जाता है हमारी बॉडी में। तो उसके मैंने ये 6 रीजंस लिखे हुए हैं, तो मैं एक एक करके आपको जल्दी से जल्दी बताऊंगा कि किन कारणों की वजह से बाइल जूस हमारी बॉडी में कम हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, लो फैट डाइट्स। जब हम लो फैट डाइट्स को कंज्यूम करते हैं, स्पेशली सैचुरेटेड फैट्स अगर हम कम लेते हैं, जैसे कि देसी घी या नारियल तेल, ये सब चीजें जो सैचुरेटेड फैट में आती हैं, अगर हम इनका कंजम्पशन कम रखते हैं तो हमारी बॉडी में बाइल जूस का प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि जो फैट होता है वो बाइल जूस प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है हमारी बॉडी में। एक और बात बता दूं, आजकल वीगन लोगों का बड़ा फैशन चल रहा है कि हम वीगन हैं, और वो जो वीगन लोग होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन तो खाते ही नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो लोग दूध या दूध से बने हुए कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं। तो उसका नुकसान उन वीगन लोगों को ये हो जाता है कि वीगन लोग किसी भी तरीके का फैट नहीं खा रहे हैं, ना तो वो एनिमल फैट ले रहे हैं, ना वो सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं जैसे कि देसी घी। तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी बॉडी में बाइल जूस का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या इस तरीके की बीमारियों की प्रॉब्लम हमेशा महसूस होती है, क्योंकि अगर फैट ही नहीं ले रहे हैं तो बाइल जूस नहीं बन रहा है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे रीजन की, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बाइल जूस कम बनता है। तो दूसरा रीजन है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयां हैं जो आजकल वायरल फीवर के बाद या साथ में उस टाइम पे ली जाती हैं दवाइयां। तो एंटीबायोटिक जो हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के ओवर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनकी प्रोडक्शन होने लगती है। और इतना ही नहीं, जब एंटीबायोटिक्स आप छोड़ भी देते हैं उसके भी कई दिनों बाद तक
हमारी बॉडी में वो बैक्टीरियल ग्रोथ रहती है। तो एंटीबायोटिक्स अगर कोई ज़्यादा लेते हैं हम किसी भी बीमारी में, तो उसकी वजह से भी ब्लोटिंग रहती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं तीसरे कारण की, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बाइल का प्रोडक्शन कम होता है। तो तीसरा रीज़न है डायरिया, यानी कि दस्त लग जाना। तो जब भी दस्त लगते हैं तो हमारा जो जूसेस, जो बाइल जूस ऑलरेडी अंदर हैं पेट में, वो हमारे बाहर निकल जाते हैं। वी हैव लॉस ऑफ बाइल जूस। चौथा रीज़न है हाई ईस्ट्रोजन। जब भी हमारी जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, वो बर्थ कंट्रोलिंग पिल्स लेती हैं, या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद जब बच्चा पैदा हो चुका होता है, उस टाइम पे महिलाओं की बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई होते हैं, जिसकी वजह से बाइल जूस का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, और ऐसी महिलाओं में ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बात कर लेते हैं पांचवें रीज़न की। तो पांचवा रीज़न है हाई इंसुलिन। अब हमारी बॉडी में इंसुलिन कब बढ़ता है, मैं ये बहुत बार बताता हूँ। हमारी बॉडी में इंसुलिन बढ़ता है जब हम हाई कार्ब डाइट लेते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि रोटी, चावल, इस तरीके के जो मैदा से बने हुए आइटम्स जो होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनकी वजह से हमारा जो बॉडी में इंसुलिन लेवल बहुत जल्दी से बढ़ जाता है। तो इस तरीके के फूड आइटम्स अगर हम खाते हैं तो उनको खाने के बाद हमें ब्लोटिंग होती है, और उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में जब इंसुलिन का हाई लेवल हो जाता है तो वो बाइल जूस के प्रोडक्शन को कम करने लगता है। छठे रीज़न की बात करें तो छठा रीज़न है फैटी लीवर। तो जिसका फैटी लीवर होगा उसको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी, चाहे वो अल्कोहलिक फैटी लीवर है, चाहे वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, क्योंकि लीवर ही प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। और अगर हमारे लीवर को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो वो बाइल जूस प्रोड्यूस कम करेगा या नहीं करेगा, और जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग होगी। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि किस वजह से हमारी बॉडी में बाइल जूस कम प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग होती है। तो अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस बाइल जूस को हम अपनी बॉडी में बढ़ाएं कैसे, अपने लीवर में उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करें कैसे, उसको कैसे स्टिमुलेट करें। तो मैंने 12 रीज़न लिखे हैं इसके। तो शुरू करते हैं नंबर 1 रीज़न से। हैव फैट इन योर डाइट। मतलब कि अपनी जो डाइट हम खा रहे हैं उसमें फैट हमें लेना है। सैचुरेटेड फैट खास तौर से हमें लेना है, जो देसी घी होता है वो लेना है, और जो देसी घी नहीं लेते वो नारियल का तेल भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी सैचुरेटेड फैट होता है। और जो सैचुरेटेड फैट होता है वो बाइल जूस के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है हमारे लिवर में, और अगर हमारा बाइल जूस बढ़ेगा तो हमें ब्लोटिंग की प्रॉब्लम अपने आप ही कम हो जाएगी। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो है अपने फूड में प्रोबायोटिक्स को इंक्लूड करना। अब ये प्रोबायोटिक्स क्या होता है मैं अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूं। प्रोबायोटिक्स वो फूड होते हैं जो फर्मेंटेड होते हैं, जैसे कि इडली या फिर दही और अचार। तो ये 3 चीजें मैं रेकमेंड करता हूं। ये ऐसे बैक्टीरियाज को पैदा करते हैं जिनसे हमें डाइजेशन में हेल्प मिलती है, और बाइल जूस हमारा इंक्रीज होता है लीवर में, जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग कम फील होगी। तीसरा रीजन है हमें अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम करना है या लिमिटेड रखना है। देखिए, मैं कभी भी किसी भी तरीके की डाइट को रेकमेंड नहीं करता कि लो कार्ब डाइट खाओ या कीटोजेनिक डाइट खाओ या हाई प्रोटीन डाइट खाओ। मैंने कभी ऐसी कोई डाइट रेकमेंड नहीं करी। आज भी मैं यही बोल रहा हूं कि अपने कार्बोहाइड्रेट्स को, अगर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो वो लिमिटेड रखना चाहिए। उसमें स्पेशली जो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि मैदा वगैरह, उसको आप कंट्रोल रखें तो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब हम एक्सेस कार्ब को कम कर देंगे तो हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल कम हो जाएगा, और जब इंसुलिन लेवल कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी एक्सेस सोडियम और वाटर को लूज करती है। और उसके अलावा हाई कार्ब्स को लेने से हो सकता है कि किसी को ग्लूटेन टॉलरेंस की प्रॉब्लम हो, या अगर दूसरा जो अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो हो सकता है किसी को कार्ब इंटॉलरेंस भी होती है कुछ लोगों में। तो इसलिए अगर हम लो कार्ब खाते हैं तो हमारी बॉडी में बाइल जूस ज्यादा बनेगा, और जिससे कि हमारी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं वो फूड्स जो हमें खाने चाहिए जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बाइल जूस का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो कौन कौन से वो ऐसे फूड्स हैं जिसकी वजह से हमारा लिवर में बाइल जूस बढ़ जाएगा और हमारी ब्लोटिंग कम हो जाएगी? तो उसमें है जिंजर, गार्लिक, लेमन, मूली, हल्दी, और लास्ट में है मिल्क थेसिल। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि लीवर की
गुड हेल्थ के लिए मिल्क थिसिल बहुत ज्यादा जरूरी है। मिल्क थिसिल एक सप्लीमेंट है जो कि प्लांट बेस्ड है और आप इसको मार्केट से खरीद सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है हमारी लिवर हेल्थ के लिए और ब्लोटिंग में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसको खाने से हमारा लिवर बाइल जूस का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो आ जाते हैं पांचवें ऐसी चीज पे जो हमें करनी चाहिए। तो पांचवें नंबर पर है ड्रिंक मोर वाटर। हमारी बॉडी को पानी चाहिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और ज़्यादातर टाइम पे हम पानी को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हम तभी पानी को पीते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, लेकिन हमारी बॉडी को बहुत सारे फंक्शंस के लिए पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, पानी की कमी है, तो उसकी वजह से होगा कॉन्स्टिपेशन और कॉन्स्टिपेशन की वजह से होगी ब्लोटिंग। तो हमें याद रहे कि हमें टाइम टू टाइम पानी पीना है। छठे पॉइंट पर आ जाते हैं जो हम सबको पता है, ईट लेस जंक फूड या फ्राई फूड। ये तो सबको पता है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं खाना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो फूड होते हैं, फ्राई फूड या जंक फूड, ये दो चीजों में बहुत हाई होते हैं, या तो फैट में और या फिर शुगर में। तो फैट और शुगर ये दोनों ही चीजें हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाती हैं, और जिनकी वजह से हमें होता है डिलेड डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन होने में देर लगती है। इस तरीके का खाना जब भी हम खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको पचाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाती है, और इस फास्ट फूड को या जंक फूड को पचाने की प्रक्रिया में हमारी बॉडी में गैस अक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग होती है। सातवें पॉइंट की बात कर लेते हैं, नो अल्कोहल। अल्कोहल क्या काम करती है मैं अल्कोहल वाले वीडियो में बहुत डिटेल में बता चुका हूं, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो जब भी हम अल्कोहल लेते हैं हमारा लिवर कोई और काम नहीं करता है, सिर्फ अल्कोहल को डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, उसको अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बाकी सारे काम जो हमारी बॉडी में वो रुक जाते हैं, और जो अल्कोहल है वो हमारे डाइजेशन को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग होती है। आठवां काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें किसी भी तरीके का सोडा या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोक, लिम्का या इस तरीके की ड्रिंक्स हमें नहीं लेनी है। बहुत से लोग हैं जब उनको गैस बनती है बॉडी में या ब्लोटिंग होती है खाना खाने के बाद, तो बोलते हैं कि लिम्का पी लेते हैं या कोई सोडा ले लेते हैं, जिसकी वजह से डकार आ जाती है, और डकार आने की वजह से उनको ये लगता है कि मेरी ब्लोटिंग खत्म हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो डकार आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि आपने वो कार्बोनेटेड वाटर या ड्रिंक लिया है, उसकी डकार आई है, बल्कि आपने जो वो सोडा लिया उसके बबल्स और भी ज्यादा एसिडिटी बनाएंगे हमारे पेट में जाके। तो इसको आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो हमें करना है वो ये है कि हमें कोई किसी भी किस्म की शुगर या आर्टिफिशियल शुगर नहीं लेनी है, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर आपने ज़्यादा खाना खा ही लिया है तो उसके बाद कोई डेजर्ट या पुडिंग या आइसक्रीम तो बनती है, लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि जो शुगर अल्कोहल है, ख़ास तौर से वो शुगर जो आर्टिफिशियल है, वो कभी भी हमारी बॉडी द्वारा कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करी जाती है। 10वें नंबर पर है स्टॉप ईटिंग बासी खाना, जो पुराना खाना रखा रहता है। अगर आपको ब्लोटिंग इश्यू है तो आप वो बासी खाना ना खाएं। तो बात कर लेते हैं 11वीं ऐसी चीज की जो हमें करनी चाहिए, और वो है एक्टिविटी। अगर आपने बहुत हैवी खाना खाया है या ब्लोटिंग जैसा लग रहा है तो 10 मिनट की वॉक भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी गैस्ट्रिक जूसेस को हमारे पेट से बाहर निकालने के लिए। और हम आ गए अभी वीडियो के एंड में, लेकिन इससे पहले कि मैं 12वां पॉइंट लिखूं, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो बात कर लेते हैं 12वें पॉइंट की। तो आखिरी पॉइंट तो हम सबको बचपन से बताया ही गया है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके साथ में हमें पानी को पीना उसके साथ में अवॉइड करना चाहिए, या तो हम उससे आधा 1 घंटे पहले पानी पिएं या खाना खाने के आधा या 1 घंटे के बाद पानी पिएं, जिससे कि हमें ब्लोटिंग कम होगी। तो ये था मेरा वीडियो ब्लोटिंग के ऊपर कि कैसे हमें ब्लोटिंग को कम करना है। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।